कातिला लड़की कुछ नहीं होगा, तेरी प्राडो का कुछ कसूर नहीं है। सड़क पे लोग चलते ही क्यों हैं, ये कीड़े मकोड़े निकलते ही क्यों हैं। जो किसी की आंख है पुरनम, तेरे पास हुस्न है, जवानी है, खूब दौलत की फरावानी है। तू किसी नशे में थी, जिंदगी तो तेरी मज़े में थी। सच तो यह है कि दौलत एक नशा ही है, गरीब होना तो एक सज़ा ही है। तू न फिक्र कर, कुछ नहीं होगा, हवाओं में उड़, तुझे कुछ नहीं होगा। कातिला लड़की मज़े कर, तुझे कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। प्राडो वाली पागल, तुझे कुछ नहीं होगा, बुशरा अंसारी ने उनके लिए क्या कहा है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा मिशी खान ने भी बाकायदा तौर पर इस पर बात की, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। तो वाकई लोग एक तासुर बना रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं होगा। देखिए, ये हमारे यहाँ की एक बिटर रियलिटी है ना। मैंने आपसे पहले अर्ज क्या किया था, मैंने आपसे कहा था मजीद अचकजई, शाहरुख जतोई, कुछ नहीं हुआ, शाहरुख जतोई। फिर उसके बाद हमारे सामने कशमाला तारिक की फैमिली वाला वाकया। फिर उसके बाद हमारे सामने वाकया था रिजवाना पर तशद्दुद हुआ, रिजवाना पर तशद्दुद। फिर उसके बाद हमारे सामने वाकया था जज साहब की बेटी वाला। फिर उसके बाद हमारे सामने ये जो मैं बताया था दरख्शां थाने की हुदूद में सरकारी अफसर, मतलब बहुत बड़ी शख्सियत भी नहीं, एक बड़ा सरकारी अफसर, आंखों दिखा उनकी गाड़ी हमारी आंखों दिखा रहा था। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हमारे सामने हुई हैं, ठीक है ना। और ये जिस तरह से होती हैं, चेक, अच्छा हम रियासत की बात करते इससे पहले, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए जो, अच्छा वो खुद वहां मौजूद भी नहीं थी, लेकिन जो उनके लिए स्क्वाड की गाड़ी जा रही थी नारोवाल, उस गाड़ी से वो नौजवान हिट होके जहां भाग हो गया था। और एक बच्चे की भी हलाकत हुई थी नवाज शरीफ साहब के स्क्वाड के साथ। बिल्कुल। तो क्या किया गया, उसको शहीद जमहूरियत का खिताब दिया। उसके घर आपने किसी बंदे को भेज के एक चेक पहुंचा दिया, यही किया जाता है ना। तो ये जो हमारे यहाँ लोगों का है ना, कुछ नहीं होगा, ये बेवजह तो नहीं है। आपको मैं अब खबर दूं, ये आज मेरा राब्ता और मैं इसको पहले बताने से रह गई थी। बड़ा ठीक ठाक प्रेशर है पुलिस ऑफिशियल्स पे। नताशा बीबी की अब जो आप ये समझ लीजिए कि हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन मुमकिन है कि इसको बाद में देख रहे हो, दूसरी रात गुजरने का मरहला है जब हम रिकॉर्डिंग करें जेल के अंदर। ठीक है, पुलिस पे बहुत ठीक ठाक प्रेशर है कि इनका ख्याल रखा जाए। उन्होंने ये कोशिश की फैमिली ने कि हम नया मैट्रेस दे रहे हैं, वो मैट्रेस भी पहुंचा दीजिए, इनके लिए पिलो मैट्रेस बाकी चीजें दे रहे हो पहुंचा दीजिए, इनको यहाँ रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, खाना पहुंचाया है और सब कुछ। हाँ, वो ताकत है ना, पैसा है, और फिर आपको ये होता है कि ये सब कुछ कर सकता है। तो वो तमाम राब्ते जो है वो, और बहुत ऊपर तक जेल हुक्काम पर बहुत ऊपर से प्रेशर आ रहा है, और जगह जगह से प्रेशर आ रहा है। मैं और आप थाने में बैठे होते, हमारे सामने फोन आ गया था, बिल्कुल ठीक है, वो 162 का बयान, फर्द, ये तमाम चीजें हमारे सामने हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे सामने हुआ वो तो हमने देख लिया, जो खबरें आ रही हैं वो भी ऐसी हैं। तो लोगों का ये जो खदशा है कि ये बच जाएगी, ये खदशा अमी तो नहीं है। मतलब उसकी बहन जब मौके पर आई थी तो वो उसको कह रही थी बेबी, कुछ नहीं होता, सबकी दे रही थी। ठीक है, मतलब ठीक है, एक बहन वहां पर वो हुजूम के दरमियान खड़ी, एक बहन आकर जो करेगी उसमें ये होगा कि आप लोग छोड़ दें, हम देख रहे हैं, हम ताउन कर सकते हैं। पुलिस वालों से कहेगी कि आप इसको इन लोगों से बचाएं, या हमें गाड़ी में बिठा के हम बात करने दें। वो उसको ये बता रही थी कि कुछ नहीं होगा, ये जो यकीन था ठीक हो जाएगा। इत्तलात बाद में भी आई हमारे ठीक है ना। तो ये बड़ा अजीबोगरीब रवैया है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ, मुझे एक चीज पर हैरानी हुई कि अब तक इतने बड़े वाक़े पर होना क्या चाहिए था। हर वाक़े पर आप देखते हैं कि माहिरा खान बात करती हैं, फैसल कुरैशी साहब बात करते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स बात करते हैं। क्या हमें नजर आया कि ये जो शोबिज स्टार्स हैं, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इनको स्टार कौन बनाता है? अवाम। तो इनकी एक अवामी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिस तरह हम कहते हैं ना CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसेस का एक CSR होता है। तो इन बड़े बड़े लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंसानी हुकूक पर ये आवाज उठा देना बाकायदा। ये जिन लोगों ने इनको बनाना हो, तब जिन लोगों ने इनको स्टार बनाया है, ये उन लोगों को छोड़ नहीं देते। तो ये जो खामोशी है, अजीब मुजरिमाना खामोशी है। मतलब आए बात करें, कैसे हो सकता है? एक व्यू तो होगा ना आपके पास, बात करें तो वो दें। हमें ऐसे लोग तो मिल गए जिन्होंने कहा कि जी इसको शराबी कैसे कह सकते हैं आप,
जब तक टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट नहीं हो गया। अंडरस्टैंडेबल, लेकिन फिर इसने जो किया है, खामोशी क्यों है? वो क्या था जॉन भाई का शेर, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में। आबले पड़ गए जबान में। क्या तो एक तो बोले, अप्रिशिएट करना चाहिए। बुशरा अंसारी साहब ने इस पर बात की है। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसे हादसात की रोकथाम कैसे होगी, किसको जिम्मेदार ठहराएं, और उन्होंने तंजिया अंदाज अपनाते हुए कहा कि लैंड क्रूज़र में सवार खातून के बारे में ये तो बहुत अमीर और पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो सड़क पर पड़े हैं वो तो हीरोइनची हैं, वो तो गुर्बत के मारे वहीं पड़े हुए हैं। बेटर रियलिटी, ठीक है ना। मतलब आप गाजर मूली की तरह काट के रख दें, आप ऐसे गुजर जाएं जैसे सड़क पे कोई जूस का डिब्बा पड़ा हुआ था, आप ऐसे हिट कर दें जैसे गत्ते का एक बॉक्स पड़ा होता गाड़ी में, हिट कर दें, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई हैसियत। और ये एक फुटेज भी चल रही है ना कि जिसमें उन्होंने ब्रेक तक लगाने की कोशिश, उनकी गाड़ी की टेल लाइट और बैक से जो चीजें हैं उनमें जब देखा जाए तो जब आपने ब्रेक हिट करेंगे आप तो उसकी लाइट्स ऑन होंगी। यही बताया ना कि वो स्पीड, और जी पैनिक बटन भी शायद दब गया तो पैडल का जो स्पीड का जो पैडल था उस पर मजीद प्रेशर पड़ा और बढ़ गई स्पीड, और ही केप्ट ऑन हिटिंग, तो ये होता ही चला गया। ठीक है, बुशरा अंसारी साहब मजीद क्या कहती हैं? और उन्होंने अपनी बहन की तंजिया शायरी भी यहाँ पर बताई है कि कातिला लड़की कुछ नहीं होगा, तेरी प्राडो का कुछ कसूर नहीं है, सड़क पे लोग चलते ही क्यों हैं, ये कीड़े मकोड़े निकलते ही क्यों हैं, रौंद डाला जो तूने क्या गम, तुझको क्या जो किसी की आंख है पुरनम, तेरे पास हुस्न है, जवानी है, खूब दौलत की फरावानी है, कहते हैं कि तू किसी नशे में थी, ज़िंदगी तो तेरी मज़े में थी, सच तो यह है कि दौलत एक नशा ही है, गरीब होना तो एक सज़ा ही है, तू न फिक्र कर कुछ नहीं होगा, हवाओं में उड़ तुझे कुछ नहीं होगा, कातिला लड़की मज़े कर तुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए ये बड़ी बेटर रियलिटी और बड़ी ठीक लिखी हुई है। तो आप मैं क्या करते हैं, ये जो सड़क पे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये जो लैंड क्रूजर कल्चर है, प्राडो कल्चर है, पजेरो कल्चर है, वीगो डाला कल्चर है, ये नफ्सियात पैदा करती है। आप देखिए सड़क पर आपके बराबर में से आप बाइक पर जा रहे हो, कार गुजरेगी तो उसका गुजरना देखें, और आपके बराबर में से लैंड क्रूजर गुजरेगी तो उसका गुजरना देखें। आपको खुद अंदाजा होता है, वो तमकिनत, वो गुरूर, वो रऊनत नजर आती है ना। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आता है। ये जितनी मस्कुलर, जितनी मीन गाड़ी होगी उतना ही मीन अंदर बैठा हुआ शख्स आपको मिलेगा। और उसके अलावा अभी भी देखें ना कि मिशी खान ने भी इस पर बात की, और सिविल सिस्टर जो ख़वातीन का फेसबुक पर सबसे बड़ा ग्रुप है, उनकी जो बानी हैं कमल, उन्होंने भी आमना आरिफ की जो गुज़श्ता साल की एक पोस्ट है वो पोस्ट की, और जहां उन्होंने अपनी वालिदा के लिए खुसूसी पोस्ट लगाई थी। अपनी पोस्ट में कमल का कहना था कि आज हम सब आमना की कहानी जान रहे हैं, ऐसी कहानी जो सुनाने के लायक है, मेहनत की कहानी, आगे बढ़ने के जज्बा की कहानी, कुछ कर दिखाने की कहानी, लेकिन वो सब ख्वाब रौंद दिए गए जो जीने के मुस्तहिक थे, कुचलने के नहीं। अच्छा, उनकी जो पोस्ट है, आमना की कहानी को इस तरह ख़त्म नहीं होना चाहिए था, दुआ करती हूँ कि आमना और उसके वालिद को हमेशा जन्नत में आला मकाम और दुनिया में और आखिरत में इंसाफ मिले। ठीक, अब मिशी खान साहिबा ने क्या लिखा है इस पर? अच्छा, मिशी खान साहिबा ने बाकायदा तौर पर जो वकील आमिर मंसूब साहब हैं उनसे मुतल्लिक कुछ बातें की हैं, और ये कहा है कि ये आप कैसे कह सकते हैं, जो एक है ना जहनी मरीज़ा वाला, कि हम पैसे दे रहे हैं, 68 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ये तो किसी के यानी जान की कीमत कैसे मुकर्रर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए बात ये कि इस पूरे केस पर मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, हमारे शोबिस के लोगों की, हमारे जो न्यूज़ इंडस्ट्री के नाम है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं जी, ठीक है ना, रिपोर्ट कर, लेकिन जो चैनल्स ने भी किया है, चैनल मालिकान ने भी किया है, वो रवैया जो हमने इससे पहले भी बताया था कि चीज़ें डिलीट भी हुई हैं और इसको वो कवरेज भी नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं अपना मनी मसल यूज कर रहे हैं ना। तो ये मेरी आपकी सोशल मीडिया के बाद डॉन ने भी उसका चेहरा ब्लर कर दिया, ठीक है ना, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बाकायदा तौर पर ये राब्ते करके बात करके करवाया जा रहा है कि ये ना करें, ना दिखाएं, और ये जो अभी आप देखिएगा कि ये सोशल मीडिया तक आएंगे, पीटीए तक जाएंगे, ये कहेंगे कि जी डिलीट किया जाए इन फुटेजेस को। अच्छा, ये मुमकिन ही नहीं है। मिशी खान कहती हैं कि खातून का ताल्लुक तो अशराफिया से, उनके घर में काम करने वाले अच्छे खासे मुलाजमीन होंगे, तो क्या किसी ने नहीं देखा कि एक पागल औरत
गाड़ी गैराज से निकाल कर बाहर लेकर जा रही है और फिर वो वकील से भी सवाल कर रही है कि खुदारा आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें, आवाम पागल नहीं और अपनी मुलजिमा के लिए कोई बेहतर बहाना तलाश करें। लेकिन मैंने आपसे बार बार ये बात की थी कि बीबी घर में ऐसे रखी जाती हैं, वो बाहर आई हैं, चाबियां उठाई हैं, लैंड क्रूजर निकाली है, गार्ड्स ने दरवाजा खोला है, घर के उन्हीं मुलाजमीन ने, चौकीदार वगैरह ने दरवाजा खोला है, फिर वो गाड़ी लेकर बाहर निकली है। ऐसी गाड़ियों का, ऐसे घर वालों का, मतलब इनका जो कारपोर्च ड्राइववे है वही किसी गरीब के 10 घरों के बराबर होता है। वहां से आप लेकर निकली हैं, पूरा दरवाजा खोला गया है, इनको बाकायदा रास्ता दिया गया, बताया गया। और ये तो वो लोग हैं जो सड़क पर आकर बाकायदा, क्योंकि ना हमारे बाप की सड़क है जी, तो ये तो आकर सड़क पर आप अपने घर से गाड़ी निकाल रहे हैं, ट्रैफिक रुकवा देते, किसी भी पुलिस वाले की तरह आप ट्रैफिक रुकवा देते कि रुक जाओ, अभी बीबी साहिबा गाड़ी निकाल रही हैं, तो इत्मीनान से खड़े हो। सर्विस रोड से कैसे गाड़ी चला रही है अंधाधुंध तरीके तो ये तरीका जो है एक, और दूसरा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम गए थे प्रेस क्लब, ठीक है, सोच औरत के नाम से हमें पोस्ट नजर आई और उसमें उन लोगों ने यूज किया था, जिसने भी यूज किया होता, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक लोगो भी मौजूद था कि ये मुजाहिरा करने जा रहे हैं। वो मुजाहिरा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एक ये होना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और ये जो फंड्स वाली आंटियां हैं ना, ग्रांट्स वाली आंटियां, जो बड़ी बड़ी फंक्शंस में जाके चेकबुक कहती हैं कि निकालें, जरा लिख कर दें हमारे लिए कितने पैसे देने, इन ग्रांट्स वाली आंटियों को भी नजर में, इन पे भी नजर रखनी चाहिए कि ये इस पे क्या बोल रहे हैं। अलावा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा है कि इंसाफ होगा लवायकीन के साथ। बिल्कुल होना चाहिए, कम से कम जो आवाज उठाए उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हाजी, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।